सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे कि तुम अपना एमएससी सीईटी के लिए नेक्स्ट मंथ मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तुम कैसे यूटिलाइज करोगे मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला सकते हो अपने सीईटी के इस लास्ट मंथ में। ठीक है, लास्ट मंथ में पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी, ठीक है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, सो बिफोर मूविंग ऑन, एक चीज जो हमारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जिन्होंने हमको अपना डेली टास्क भेजा है और उन्होंने कंप्लीट किया है, तो दो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं शाउट आउट देना चाहूंगा बिफोर मूविंग ऑन। राज थोरवे एंड निखिल जैन। ठीक है, गुड गोइंग, ऐसे ही काम करते रहो। ठीक है, अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, सो ऑन दैट नोट मूविंग ऑन, अभी के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा डाउट कि मैं इस टाइम पे क्या करूं। ठीक है, कैसे करूं, क्या करूं। एंड देखो, तुमको एक चीज बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा जब एडमिट कार्ड आ जाएगा, चलो अब तक तो एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो तुम कभी भी उठो कभी भी सो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट जब तुम्हारा एडमिट कार्ड एक बार आ गया, तो तुमको ध्यान रखना है जिस स्लॉट में तुम्हारा पेपर है, फॉर एग्जाम्पल 9 से 12 या 2 से 5, ये दो स्लॉट्स होते हैं, तो तुमको ये दो स्लॉट में ना मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करना है। क्यों भैया, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वो जो टाइम स्लॉट है, समझो 9 से 12 तुम्हारा एग्जाम है, और तुम 9 से 12 रोज एक महीना या 10-15 दिन जो भी तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो वो टाइम पूरे टाइम जोन में, तो होगा क्या, उस टाइम पे तुम्हारा जो ब्रेन है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करेगा। ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान में रखना कि जो तुम्हारा टाइम स्लॉट है उस टाइम स्लॉट में तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ऑल्सो अगर हैबिट डाल सकते हो कि तुमको नहीं पता अभी तुम्हारा टाइम स्लॉट क्या आएगा, अगर तुम रात में बहुत लेट सोते हो, समझ 5-6 बजे सो रहे हो, फिर 12-1 बजे उठ रहे हो, ठीक है, तो ठीक है, वैसे तो इतना इशू नहीं होगा उसका, बट स्टिल एग्जाम टाइम में तुमको हो सकता है वो थोड़ा डिफिकल्टी क्रिएट कर दे। सो अगर चाहो तो फिर जल्दी उठ जाओ। ठीक है, एंड आई हैव सेड इन अ लॉट ऑफ वीडियो, सुबह उठ के सबसे पहला काम करो, 1 घंटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो। वहां पे तुम्हारे 15 से 17 क्वेश्चन जो भी आएंगे, 17-18 क्वेश्चन जितने भी, तुमको वो मार्क्स मिल ही जाने हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आइदर यू नो इट, आइदर यू डोंट नो इट। ठीक है, अगर तुमने 1 महीना ढंग से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे वैसे फोकस कर लिया, रोज 1-1 घंटा पढ़ लिया, रिवाइज करते हुए प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक आई बटन में लिंक आ रहा होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है उसका भी मैंने बताया हुआ है, वैसे सेम फॉलो करो, गारंटीड अच्छा रिजल्ट आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारा, गारंटीड। ठीक है, सेकंड, किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है इस पॉइंट पे कि अरे मेरा पढ़ाई नहीं हुआ है या मैंने सिर्फ स्टार्ट किया है। काफी बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, काफी है जिनका थोड़े चैप्टर्स, 15-20 चैप्टर्स, 30 चैप्टर्स बचे हुए हैं, कुछ है जिनका ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, जिनका हो गया है उनको स्ट्रेस है कि अरे मुझे अच्छी रैंक लानी है, जिनका नहीं हुआ है उनको है कि मुझे सिलेबस खत्म करना है, जिनका कुछ नहीं हुआ है उनको ये स्ट्रेस है कि मेरा कैसे होगा, कोई सिलेक्शन होगा, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो, अभी कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, तुमको ड्रॉप लेना है, अभी से तुमने डिसाइड कर लिया, ये सब मत करो। अटेम्प्ट द पेपर। ठीक है, तुम एक बार अटेम्प्ट करो, तुम देखो कि कैसा लगता है, क्या होता है, एटलीस्ट ये 1 महीना अपना दिल जान डाल के मेहनत कर लो। ठीक है, सीईटी के लिए, उसके बाद कॉलेज मिल जाएगा, तो कॉलेज में तो चिली लाइफ होती है। ठीक है, बहुत चिल होती है, जैसा करना है जो करना है करो। ठीक है, तो 1 महीना ढंग से पढ़ लो, उसके बाद देख लेंगे आगे का। अभी से मत सोच के चलो या मुझे ड्रॉप लेना है या फिर मुझे अगर ये कॉलेज नहीं मिला तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सब बोलने की बात है। ठीक है, सो या दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो तुमको ध्यान में रखना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अभी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी भी है, बहुत लोग पूछते रहते हैं, भैया भैया मैं लेक्चर देखूं या मैं नोट से पढ़ूं या क्या करूं। ठीक है, तो उसका सिंपल चीज, तुमने अगर नोट्स बनाए हुए हैं अपने, बेस्ट चीज होती है, बेस्ट रिसोर्स तुम्हारा क्या है, तुमने अगर खुद से नोट्स बनाए हुए हैं तो, ठीक है, तो वो नोट्स को गो थ्रू करो, अगर तुमको वो चैप्टर आता है तो। ठीक है, अगर वो चैप्टर आता है तो अपने नोट्स गो थ्रू करो, दैट इज मोर देन इनफ। कोई चैप्टर नहीं आता है, उसका इंपॉर्टेंट चीज है, या कोई चैप्टर थोड़ा आता है, उसमें बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है तुमको, तो उसके शॉर्ट, वन शॉट वीडियोस देखो। ठीक है, वन शॉट वीडियोस देखो, पूरा पूरा लेक्चर सीरीज देखने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। वन शॉट वीडियोस देखो, उसके बाद अकॉर्डिंगली उसके बेसिस पे पीवाई क्यूज या फिर किसी डीपीपी, या अगर तुम क्रैश कोर्स में एनरोल्ड हो तो डीपीपी या कुछ ऐसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, नोट्स वर्सेस लेक्चर्स में तुम्हारा अगर नोट्स है तुम्हारे पास तो तुम नोट्स खुद के रेफर करो, अगर नहीं है, ठीक है, दूसरा बेस्ट नोट्स के लिए रिसोर्स कौन सा है, तुम्हारा टेक्स्ट बुक। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए तो मस्ट है, मतलब केमिस्ट्री अगर तुमने टेक्स्ट बुक से अपने नहीं किया तो फिर क्या कर रहे हो, केमिस्ट्री के लिए टेक्स्ट बुक कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो हो जाएगा, ऑर्गेनिक के लिए भी चाहिए तो ऑर्गेनिक के लिए भी वीडियो है, उसका भी लिंक आ रहा होगा कहीं तो आई बटन वगैरह में। ठीक है, तो मेक श्योर कि तुम अपना केमिस्ट्री के लिए तो टेक्स्ट बुक कर ही रहे हो, और अगर तुमने खुद के नोट्स बनाए तो बहुत अच्छे, मतलब तुमने सारे रिएक्शंस लिख के रखे हैं, कौन से रिएक्शन होते हैं, कौन सा रिएक्शन एजेंट है, रेड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन में कैसे काम होता है। ठीक है, अगर ये सब करके रखा है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो फिर वन शॉट वीडियोस के लिए जाना, पूरे पूरे लेक्चर सीरीज के लिए मत जाना, या फिर अगर तुमने क्रैश कोर्स में एनरोल किया और तुमको समझ आ रहा है सब कुछ तो वो देखो। ठीक है,
सो लेक्चर्स और नोट्स में तुमको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा आई होप। अगर नहीं हुआ तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, बता दूंगा, या फिर ग्रुप में आ जाओ, ग्रुप में आई टेल यू। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज डीपीपीज या बुक्स। ठीक है, अभी मैं कोई बुक पढ़ूं या फिर मैं डीपीपी से क्वेश्चन सॉल्व करूं, मैं बुक पढ़ूं या डीपीपी से क्वेश्चन सॉल्व करूं। ठीक है, इसका अगेन एक इतना सबके लिए डिफर करेगा एक्चुअली, बट एट द सेम टाइम तुमको अगर डीपीपीज हैं तुम्हारे पास या फिर पीवाईक्यूज हैं तुम्हारे पास चैप्टर वाइज, ठीक है, तुम उसके लिए जाओ। तुम थ्योरी पढ़ के ना सीटी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में थ्योरी मैटर नहीं करता। दिस इज द एग्जाम वेयर कंपटीशन इज एलिमिनेटेड। तुम्हारा बोर्ड्स है तो बोर्ड्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर गेटिंग सिलेक्टेड, सबके परसेंटेज आ रहे हैं, किसी को फेल नहीं कर रहे। इस एग्जाम में तो फेल नाम का कोई चीज ही नहीं है। आइदर यू गेट अ गुड परसेंटाइल जो भी तुम्हारी नजर में है, या आइदर यू गेट अ बैड परसेंटाइल। तो दिस एग्जाम इज अ कॉम्पिटिशन, एग्जाम ऑफ एलिमिनेशन, और वो है बोर्ड्स वगैरह तुम्हारा एग्जाम ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, तुमको ये ध्यान रखना है। तो डीपीपी जितने तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। तुम जितने ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। आइडियलिस्टिक नंबर की तुमको मिनिमम कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने चाहिए एवरी डे, तो वो है कम से कम 200। ठीक है, मिनिमम क्वेश्चंस टू बी प्रैक्टिस इज 200। ठीक है, अगर तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल बहुत खराब है तो 100 150 तो करो ही करो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे, सिर्फ थ्योरी पढ़े जा रहे हो तो उससे कुछ मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डीपीपीज वर्सेस बुक्स में डीपीपीज को प्रेफरेंस दो। केमिस्ट्री वगैरह के केस में अगर तुमको थ्योरी नोट देखनी है, वो सब करना है, तो फिर ठीक है बुक्स देख लो। फिजिक्स मैथ्स में इतना थ्योरी है नहीं, मतलब तुमको ठीक है, तुम अगर सर्कुलर मोशन की बात कर लो, या उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उसमें फिर इंस्टेंटेनियस कौन सा सर्कुलर मोशन होता है, फिर कौन से इंस्टेंट पे कहाँ पे रहेगा वेलोसिटी वगैरह वगैरह, प्रोजेक्टाइल मोशन पे पूछ लेते हैं वो सब। तो वो सब चीजें तुमको थ्योरी से नहीं आएगी, वो सब फिजिक्स तुमको विजुअलाइज करना पड़ेगा। मैथ्स तुमको सोचना पड़ेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा। ठीक है, तो तुमको बुक्स मतलब ठीक है, थियोरी तुमको थोड़ा बहुत देखना है देख लो, या फिर वन शॉट वीडियोस अगेन वुड बी प्रेफरेबल। अगर तुमको नहीं आता तो डीपीपीज उसके बाद सॉल्व करो, डीपीपीज या पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज। ठीक है, बेस्ट मटेरियल तुम्हारे पास पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज सॉल्व करो, बाकी तो ठीक है, सब सब भाड़ में गया। ठीक है, पीवाईक्यूज सॉल्व करो, बेस्ट मटेरियल तुम्हारे पास अवेलेबल है वो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ रिविजन। ठीक है, मैंने बोला तुमको कि अभी इनऑर्गेनिक उठ के सुबह 1 घंटा तुम अगर करते हो तो फिर दैट इज वेरी गुड। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो अगर तुमने देखी है तो तुमको पता होगा कि मैंने रिवीजन की एक स्ट्रैटेजी बताई है, इनऑर्गेनिक को तुमको रिवाइज कैसे करना है एवरीडे। द मेन कंसर्न हियर इज कि तुमको ये नहीं पता है अभी कि तुम रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो, या फिर जो चैप्टर्स तुमने छोड़ दिए हैं या तुमको अब तक नहीं किए उन उस पे फोकस करो। जिसका बिगिनर है चलो उसके लिए सब इंपॉर्टेंट है, उसको सब करना है। जिसका सब हो गया है उसको सब रिवाइज करना है, तो उसके लिए भी। जो ये बीच वाली जनता है ना, इनका चंक बहुत बड़ा है, जिन्होंने स्टार्ट भी कर दिया और 15 20 30 चैप्टर कुछ कर भी लिए हैं, और उनका 30 35 चैप्टर बच भी गया। तो वो कैसे करेंगे, उस चीज को कैसे मैनेज करें। तो देखो, तुमको एक चीज याद रखना है कि तुमने जो 15 20 30 40 जितने भी चैप्टर्स किए हैं उसको छोड़ना नहीं है। मतलब ये है कि तुम ये कर लिया है तुमने, तो तुम इसको क्यों ही छोड़ोगे। ठीक है, तो इसको पकड़ के रखना है। एट द सेम टाइम ये समझो तुम्हारा वो है जो तुमने नहीं किया है, इसको साथ में तुमको अपने तरफ खींचते रहना है, बट इसको छोड़ना नहीं है, इसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करना है। तुमको अगर तुम दिन में 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है, प्रोडक्टिविटी या इफेक्टिविटी एफिशिएंसी तुम्हारी 10 घंटे की आ रही है या 8 घंटे की आ रही है, चलो 8 घंटे पकड़ लेते हैं। अगर तुम 8 घंटे का सेल्फ स्टडी, ठीक है, आई एम नॉट इंक्लूडिंग एनी लेक्चर्स, सेल्फ स्टडी अगर तुम्हारी 8 घंटे की आ रही है, तो 8 घंटे में से तुम 2 घंटा अगर तुम रिवाइज कर रहे हो, तो तुम 6 घंटा तुम किसी नई चीज को दे सकते हो। ठीक है, 6 घंटे में भी क्या, तुमको 6 घंटे में 2 घंटा अगर तुमने वन शॉट देख लिया, तो 3 से 4 घंटा उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गो विथ रिविजन एज वेल एज कुछ नया करना है तो वो। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम रिवाइज नहीं करोगे और तुम सीईटी में जाके जो तुमने चैप्टर आज किया है वो तुम सीधा सीईटी वाले दिन जाके एग्जाम में मचा दोगे, तो वैसा नहीं होगा। ठीक है, वैसा नहीं होगा। उल्टा अगर हो भी गया तो चांसेस है कि तुमको अगर उससे थोड़े लेवल के ऊपर क्वेश्चन आ गए, कोई इजी क्वेश्चन आ गया, चलो हो भी जाएगा, पर हार्ड क्वेश्चन आ गया तो फिर पक्का नहीं होगा। इसके लिए रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। ठीक है, बोलते हैं ना, आई केम ही कॉन्कर्ड ही स्लेप्ट, वट जो भी होता है। तो तुमको रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो रिविजन किए बिना तो जाना ही नहीं है, तो रिविजन करते रहना है, साथ में कुछ नया कर लेंगे। ठीक है, और और कुछ तो है नहीं, पीवाईक्यूज करते रहना ढंग से। ठीक है, दैट इज इट फॉर द वीडियो। हाँ, मोस्टली तुम पीवाईक्यूज करते रहना ढंग से, पीवाईक्यूज सॉल्व करो, दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है, पीवाईक्यू से तुम्हारा बहुत इंप्रूवमेंट होगा। मॉक टेस्ट देते रहना, मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारा सब हो गया है तो तुम 10 15 मॉक टेस्ट दे दो, एवरी डे एक मॉक टेस्ट दे दो, उसको एनालाइज कर लो। कैसे एनालाइज करते हैं मॉक टेस्ट को, उसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वो भी मैंने बताया कि कैसे एक मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हैं। ठीक है,
अगर तुम बिगिनर लेवल पे हो तो तुमको 3 से 5 मॉक टेस्ट तो देने ही है, मतलब अगर तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ है तो भी 3 से 5 मॉक टेस्ट तो देके जाना है, और उसको एनालाइज भी करना है। जो तुमको चैप्टर्स तुमने किए होंगे, 5-10 चैप्टर्स तो किए ही होंगे, ठीक है, तो फिर उनके लिए मस्ट है कि वो 3 से 5 करके जाओ। और तुम्हारा अगर ठीक ठाक लेवल पे हो, तुमने 20-30-40 चैप्टर कर लिए, तो तुम 7 से 10 मॉक टेस्ट तक दे सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम बिगिनर नहीं हो तो तुम वीडियो यहाँ पे से छोड़ के जा सकते हो। बिगिनर्स के लिए, ठीक है, आई वुड बी ब्रिंगिंग अ वीडियो कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी सब टॉपिक्स हैं जो तुमको करने ही करने हैं, ठीक है। एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सब प्रायोरिटी 1 तुम्हारा जो होना चाहिए अभी के टाइम पे, अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो वो तो करके ही जाना है। उन चैप्टर्स का एक लिस्ट ला रहा हूँ मैं इन 2 to 3 days मैक्सिमम, उस पर काम चल रहा है, ठीक है। सो या दैट इज इट फॉर टूडेज वीडियो। अगर तुमको कोई भी क्वेरी है तो तुम कमेंट कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ, वहाँ पे स्टूडेंट्स ही है सारे, ठीक है। या दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।